फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेजिटेबल की एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आज मैं आपको वेजिटेबल रोल की रेसिपी बताने वाली हूँ। एक नए तरीके से हम वेजिटेबल रोल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। उससे पहले मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। वेजिटेबल रोल बनाने के लिए डो तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा यूज़ किया है, मतलब 500 ग्राम के करीब अगर क्वांटिटी देखेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मोहन के लिए ऑयल। आप घी, ऑयल, जो चीज़ आप यूज़ करते हो उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 ही चम्मच सॉल्ट डालना है। अब चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्पून की मदद से ऐसे इसको मिक्स कर दीजिए, या आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ से मिक्स करने में ये होगा कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। इसमें जो हमने ऑयल यूज़ किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और नमक भी पूरी तरीके से मैदे में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा मोहन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं यूज़ होता है। अब चलिए इसमें तो हम पानी इसमें धीरे धीरे ही ऐड करेंगे ताकि हमारा ये डो अच्छे से बन के तैयार हो और गीला ना हो। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसका थोड़ा सा टाइट डो तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। इसमें मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। इसमें जितना पानी की ज़रूरत पड़ती है आप थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए ये अच्छे से डो तैयार कर लें। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंथ रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड करूंगी। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा अच्छे से डो बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं लग रहा है। तो चलिए अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का क्रश किया हुआ। मैं इन वेजिटेबल को ज़्यादा पकाना नहीं, बस हल्का सा ही ऐसा करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के अनियन लिए हैं। अनियन को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप गाजर, चॉप कैबेज, चॉप कॉलीफ्लावर, मतलब गोभी, पत्ता गोभी और गाजर मैंने ऐड कर दिए। अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, कैप्सिकम। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े साइज के बॉयल आलू, जिससे कि ये फिलिंग में बाइंडिंग बनेगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम थोड़े से इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारा आटे में भी नमक है तो उसी हिसाब से आप नमक ऐड करें। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल ऐड ना कीजिए। और मैं इसमें 1 चम्मच इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला। इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे
चाट मसाला यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई। तो मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑरिगेनो अगर आपको पसंद हो, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ऐड कीजिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मत ऐड कीजिए। अब चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए स्टफिंग मेरी ठंडी हो गई है। तो मैं इसकी छोटी छोटी लंबे में इसकी ऐसे गोलियां बना के तैयार कर लेंगे रोल में फिल करने के लिए। ये देखिए मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी टिक्कियां टाइप की बना ली है लंबे शेप में। आप चाहें तो अगर आपको ये स्टफिंग फिलिंग गीली लग रही तो इसमें कॉर्नफ्लावर या अरारोट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा ये आटा जो हमने डो बनाया था वो सेट हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए अच्छे से हमारा डो ये सेट हो गया। थोड़ा सा हम और हाथों से इसको अच्छे से मसल देंगे। इसको अच्छे से ऐसे मसल लें। चलिए इसकी छोटी छोटी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो चक्कू से भी काट सकते हैं। ये देखिए अब इनको हम इसमें रख देंगे और एक लोई लेके इसकी रोटी तैयार करेंगे। यहाँ पे लोई ले ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर दूंगी और इसकी हम एक पतली सी रोटी बना लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अगर आपका रोटी चिपक रही है तो आप इसमें सूखा आटा और ऐड कर दीजिए। देखिए हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। तो हम इसके किनारे के साइड को ऐसे कट करके इक्वल कर लेंगे चारों साइड को। तो ये देखिए हमने चारों साइड अच्छे से कट करके निकाल दिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इसमें और बेलन चला सकते हैं ये बनाने। अब मैं इसके एक ही साइज के 3 भाग बना के तैयार करूंगी। तो ये देखिए अब मैं इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और इसको इजीली ऐसे हम रोल करते जाएंगे। तो ये देखिए ये आप चाहें तो ऐसे इसको दबा सकते हैं, चिपका दीजिए। तो ये देखिए हमारे रोल बनके तैयार हैं। बाकी के भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही रोल कर लेंगे। और रोल करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये। बस इसको अगर आपका ये चिपक नहीं रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे चिपका दें या फिर आप मैदे का घोल तैयार कर लें और उसको ऐसे चिपका दीजिए। ये देखिए इसको ऐसे करके चिपका दीजिए। बाकी के भी रोल ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे एक वेजी रोल बनके तैयार हैं, जो कि देखिए कितना अच्छा लुक इनका बनके तैयार हुआ है। और देखिए कहीं से निकल नहीं रहा, पूरी तरीके से चिपका हुआ है। ये बहुत बनाने में इजी होता है। तो चलिए अभी इनको फ्राई करते हैं। तो देखिए ये रोल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया है। अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तेल में डालने से पहले क्या करना है, ताकि हमारे रोल मसाला जो हमने स्टफ किया है वो बाहर ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन रोल को लेके ये मैंने स्लरी बना ली है, मतलब मैदे का घोल बना लिया है। तो ये कैसे बनाया हमने, इसमें पानी डाला, मैदा डाला है और इसको पेस्ट जैसे बना दी है। तो इसको ऐसे डीप कर लेंगे दोनों साइड। तो इससे क्या होगा, जो हमने इसमें स्टफिंग की है तेल के बाहर नहीं आए। चलिए अभी डाल देते हैं। ये यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया। तो धीरे से हम इनको ऐसे गोल में डुबो के डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो ही रखना है, क्योंकि इनको धीमी आंच में पकाएंगे तभी ये क्रिस्पी वेजी रोल बनके तैयार होंगे। अगर आप तेज फ्लेम में इनको पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी ऊपर से तो पक जाएंगे, बट अंदर इनका कच्चापन थोड़ा सा आपके मुंह में आएगा। तो इनको धीमी आंच में धीरे धीरे ही पकाएं। तो ये देखिए हमारे धीरे धीरे रोल पक रहे हैं। चलिए अभी इनको दूसरी साइड में पलट देते हैं और देखते हैं कि एक साइड में थोड़ा सा पक के तैयार हुए कि नहीं।
इनका दूसरा साइड पलट देते हैं और बहुत ही केयरफुली इनको पलटना है। तो चलिए ये काफ़ी हद तक पक आए हैं, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा स्टफिंग हल्का सा निकल जाता है तो आप परेशान मत होइए। तो ये देखिए हमें इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बन के तैयार है। तो चलिए हम बना लेते हैं। सेकेंड भी हल्के सारे रोल निकाल लिए हैं, तो चलिए अभी इनको गार्निशिंग करते हैं। तो ये देखिए जबरदस्त क्रिस्पी स्प्रिंग रोल की रेसिपी बन के तैयार है। और ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी ना, कितना क्रिस्पी लग रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इनमें ग्रीन वेजिटेबल, सारी वेजिटेबल का ही यूज किया है, तो ये हेल्दी भी है। तो आप इसी तरीके से अपने घर पे क्रिस्पी वेजी रोल घर पे बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। और अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी नई रेसिपी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब बटन में प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।